नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करेंगे। क्या है टॉपिक, आइए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम साइक्लिक ग्रुप पर आधारित एक प्रमेय यानी थ्योरम को सिद्ध करेंगे। और प्रमेय का स्टेटमेंट यानी कथन क्या है, सुनिए। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप ऑबेली ग्रुप होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। अंग्रेजी स्टेटमेंट पढ़ें तो ये कहता है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हमें ये सिद्ध करना है कि एक चक्रीय ग्रुप ऑबेलियन ग्रुप तो होता है, लेकिन एक प्रत्येक ऑबेलियन ग्रुप एक चक्रीय ग्रुप होना जरूरी नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले माना जी कोई एक चक्रीय समूह है जिसका जनक ए है। जनरेटर जो होता है उसको चक्रीय समूह के रूप में इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, यानी ये ए जो है ये एक ए ही काफ़ी है इस पूरे जी को प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि इस ए से सारे इस जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को जनरेट कर सकते हैं। तो जी बराबर ए लिख सकते हैं। ये एक चक्रीय समूह है तथा इसका जनक ए है। अब चक्रीय ग्रुप जी के जनक ए की पूर्णांक घातों वाले दो अवयव। अब ए जनरेटर है इसलिए ए की अलग अलग पावर्स चढ़ा करके सारे एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हैं। हम मान रहे हैं ए की घात m और ए की घात n कोई दो एलिमेंट्स हैं ग्रुप जी के। ए की घात m करने पर जो एलिमेंट आएगा उसको हम x बराबर नाम दे रहे हैं, ठीक है। और ए की घात n करने पर जो एलिमेंट आ रहा है उसको हम y नाम दे रहे हैं, यानी कि ए की घात m बराबर x और ए की घात n बराबर y। ये दो स्वैच्छिक रूप से हम दो अवयव एलिमेंट मान रहे हैं। अब देखिए, एक चक्रीय समूह है उसको एक ऑबेलियन ग्रुप प्रदर्शित करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए चक्रीय समूह किसे कहते हैं और ऑबेलियन ग्रुप किसे कहते हैं। देखिए, चक्रीय समूह का मतलब ये है कि एक ग्रुप है, वह ग्रुप यानी वो चार प्रॉपर्टीज का पालन करेगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समवृत्तता, साहचर्यता, तत्समक अवयव उसमें होगा और प्रतिलोमी अवयव भी उसमें होगा, तब वो एक ग्रुप है। और ग्रुप है तो उसमें एक एलिमेंट कम से कम ऐसा होना चाहिए जिससे उस ग्रुप के सभी अवयवों को जनरेट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो उस एक अवयव की उपस्थिति के कारण उस ग्रुप को ही हम चक्रीय ग्रुप कहते हैं, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। और अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप वह होता है, इसे क्रम विनिमय ग्रुप भी कहते हैं। कोई ग्रुप है यानी वो चार प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है और उसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी का पालन करें, क्रम विनिमयता, तब वह एक अबेलियन ग्रुप कहलाता है। चूंकि एक अबेलियन ग्रुप हो चाहे चक्रीय समूह हो, दोनों ही ऑलरेडी एक ग्रुप तो होते ही हैं, यानी चक्रीय समूह ऑलरेडी एक ग्रुप होता है और अबेलियन जो ग्रुप होता है वह भी ऑलरेडी कम से कम एक ग्रुप होता ही है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि एक चक्रीय समूह जो होता है वो अबेलियन ग्रुप हो सकता है, यानी चक्रीय समूह यानी वो ग्रुप है ऑलरेडी चार प्रॉपर्टीज का पालन कर ही रहा है। अबेलियन ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें इस चक्रीय समूह में एक पांचवी प्रॉपर्टी को सिद्ध करना होगा जो कि होगी क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता को सिद्ध करने के लिए हमने दो एलिमेंट्स ए की घात m और ए की घात n मान लिए, ठीक है। इनको x और y के बराबर मान लिया, तो x और y का आप गुणा करें तो वो होगा ए की घात m और ए की घात n का गुणा, या फिर इसे इस तरह से लिख सकते हैं x बराबर ए की घात m प्लस n, क्योंकि ए की घात m और ए की घात n जिसमें आधार बराबर हैं और घातें अलग अलग इसलिए घातें जुड़ जाती हैं, ए की घात m प्लस n। अब एक्स वाई बराबर ए की घात n प्लस m भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में चीज़ें आप बदल दें, क्रम विनिमयता का नियम यहाँ लागू हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m प्लस n लिखो या n प्लस m लिखो। तो एक्स वाई बराबर ए की घात n और ए की घात m, इस तरह से वापस उसको तोड़ करके हम लिख सकते हैं, यानी कि एक्स वाई बराबर ए की घात m और ए की घात n था, उसको हमने ए की घात n और ए की घात m यानी क्रम विनिमयता के अनुसार बदल दिया है। तो एक्स वाई फाइनली वाई एक्स के बराबर हैं, और ये नियम है क्रम विनिमयता का यानी कम्यूटिविटी का। हम जानते हैं कि एक चक्रीय ग्रुप साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो ऑलरेडी ग्रुप होता है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट। क्योंकि साइक्लिक ग्रुप को एक अबेलियन ग्रुप सिद्ध करना है तो हम जानते हैं साइक्लिक ग्रुप जो होता है उसमें बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिविटी है, आइडेंटिटी है, इनवर्स एलिमेंट है। ये प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी होती ही हैं क्योंकि वो एक ग्रुप होता है। उसके साथ साथ उसमें एक एलिमेंट भी होता है जिसके कारण सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उस एलिमेंट का कोई महत्व नहीं है अबेलियन ग्रुप के लिए। क्यों?
क्योंकि वह चक्रीय ग्रुप समूह के रूप में काम आ सकता है। लेकिन हमें इस साइक्लिक ग्रुप को एबेलियन ग्रुप सिद्ध करना है। तो साइक्लिक ग्रुप में एक और प्रॉपर्टी जो कि है कम्यूटिविटी, उसको हमने सिद्ध कर दिया। तो इसलिए कम्यूटिविटी के साथ साथ ये सारे एक्सियम्स यहाँ फुलफिल हो रहे हैं। हर एक चक्रीय समूह एक एबेलियन ग्रुप होता ही है, लेकिन इसका विलोम हमेशा सत्य होता है कि नहीं होता, यह इस बात का पता हम लगाते हैं। देखिए, इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता है। ये सिद्ध करने के लिए कम से कम एक उदाहरण, कम से कम, ज़्यादा तो हो ही सकते हैं, एक उदाहरण मात्रा में ऐसा लाना है जिससे हम ये सिद्ध कर सकें कि हर बार ऐसा संभव नहीं। कभी कभार हो भी सकता है, इसका विलोम सत्य हो भी सकता है, लेकिन हमें एक उदाहरण ला के बताना है कि हर बार जरूरी नहीं है कि सत्य ही हो। इसके लिए हम यहाँ उदाहरण लेंगे। हम यहाँ पर 4 मैट्रिक्स का एक ग्रुप लेंगे, जी मान रहे हैं, और 4 मैट्रिक्स में आई ए बी सी हैं। आई बराबर हैं 1 0 0 1, ए बराबर है -1 0 0 1, बी बराबर है 1 0 0 -1 और सी बराबर है -1 0 0 -1। तो इस ग्रुप में तत्समक अवयव कौन है? ये आई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये तत्समक अवयव हैं। ये एक अबेलियन ग्रुप तो है ही, क्योंकि ये 4 जो हैं, इन चारों की सहायता से आप अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये 5 प्रॉपर्टीज का पालन करता है। कौन कौन सी 5 प्रॉपर्टीज? संवृत्तता का नियम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी साहचर्यता, तत्समक अवयव का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, प्रतिलोमी अवयव का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, और 5वीं है कम्यूटिविटी। ये 5 प्रॉपर्टीज इस ग्रुप में फुलफिल हो रही हैं, यानी ये ग्रुप जो मान रहे हैं वो एक एबेलियन ग्रुप हैं। इस एबेलियन ग्रुप को हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है। यदि एक उदाहरण ऐसा मिल गया तो हम ये कह पाएंगे कि प्रत्येक एबेलियन ग्रुप एक चक्रीय समूह हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, ये एक 4 मैट्रिक्स वाला जो ग्रुप जी हैं, ये एक एबेलियन ग्रुप होता है, इसे आप सिद्ध भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी एक एलिमेंट नहीं है जिससे सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकें। अब साइक्लिक ग्रुप होने के लिए पहली जो प्रॉपर्टी है वही ये है कि कोई भी ग्रुप है उसमें कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जिससे उस ग्रुप में उपस्थित, उस सेट में उपस्थित सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सके, यानी एक जनरेटर होना चाहिए, तभी कोई भी ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप हो सकता है। और इस ग्रुप में ऐसा कोई भी जनक नहीं है। आप किसी भी को उठा सकते हैं, आई को उठा सकते हैं, ए को उठा सकते हैं, बी को, सी को, किसी को उठा सकते हैं, उससे सारे एलिमेंट्स को जनरेट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस ग्रुप में ऐसा कोई भी जनक नहीं है जिससे ग्रुप के सारे अवयव जनरेट कर सकें। अतः साइक्लिक ग्रुप ही नहीं है ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। एबेलियन ग्रुप जरूर है, साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप एक एबेलियन ग्रुप होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। हमने क्या किया, देखिए, हमारे पास ये स्टेटमेंट था कि प्रत्येक चक्रीय समूह एबेलियन ग्रुप होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, ये सिद्ध करना है। यानी एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो हमने सबसे पहले एक चक्रीय समूह को माना जिसका एक जनरेटर माना, और उसमें हमें पता है एक चक्रीय समूह होता है वो ऑलरेडी एक ग्रुप होता है, यानी 4 प्रॉपर्टीज का पालन तो कर ही रहे हैं, और ये ऑलरेडी ग्रुप है। तो उसमें 5वीं प्रॉपर्टी यदि हम सिद्ध करते हैं जो कि है कम्यूटिविटी, तो ये एक एबेलियन ग्रुप बन जाएगा। तो इसलिए हमने 5वीं प्रॉपर्टी को सिद्ध कर दिया, इसलिए एक एबेलियन ग्रुप तो कहलाया। तो हम कह सकते हैं कि एक चक्रीय समूह एबेलियन ग्रुप तो होता ही है, लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता है। ये हमने सिद्ध कर दिया इस उदाहरण की सहायता से। इस उदाहरण की सहायता से हमने सिद्ध कर दिया कि इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार एक एबेलियन ग्रुप जो मानेंगे वो एक चक्रीय समूह हो ही, उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऐसा जनरेटर उपस्थित हो जिससे आप सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकें। तो आज की थ्योरम इस प्रकार से सिद्ध हो जाती हैं। इस साइक्लिक ग्रुप से संबंधित, ग्रुप थ्योरी से संबंधित सारी थ्योरम्स को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सारी थ्योरम्स की वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा, आप जाकर के देख लीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।